बात कर रही हूँ फिर से फॉरगिवनेस के ऊपर। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, फॉरगिवनेस का मतलब होता है उन एनर्जीज को लेट गो करना। इट इज़ लाइक न्यूट्रल होना वहाँ पे, क्योंकि फॉरगिवनेस जब हम करते हैं किसी के साथ, इट इज़ नॉट लाइक कि हमने बहुत कुछ महान काम सामने वाले के लिए किया। एक्चुअली वो महान काम हम खुद के लिए करते हैं। हम पीस में आ जाते हैं, रियली हम पीस में आ जाते हैं। हम उस नेगेटिव एनर्जी कॉर्ड से फ्री हो जाते हैं। जी हाँ, जब हम किसी से भी इस तरह से अटैच हो जाते हैं इमोशनली, तो हम एक कॉर्ड कहेंगे वो बन जाती है। अब ये कॉर्ड पॉजिटिव्स भी होती है और नेगेटिव भी होती है। अब जब नेगेटिव इमोशंस फ्लो हो रहे तो कौन सी कॉर्ड बनी? नेगेटिव बनी। और बात ये भी रहती है ना कि जो एनर्जी आप दे रहे होते हो एज पर लॉ आप वो रिसीव करते रहते हो। तो जब आप किसी को नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट्स दे रहे हो, तो आपकी लाइफ में भी फिर वो नेगेटिविटी मिलती रहती है आपको। कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली अगर आप देखोगे तो बाकायदा विद प्रूफ आप देख सकते हो कि आपके अंदर वो कियाओस की फीलिंग, वो एंगर, वो सप्रेस्ड इमोशंस पड़ते रहते हैं जब जब आप वो चीज़ें सोचते हो, है ना। तो इस जगह पर आना, इस पोजीशन में पहुंचना कि फॉरगिवनेस की जाए, और वो भी दिल से कि हाँ ठीक है, और वहाँ पे इस इंटेंशन के साथ कि यहाँ पे अब मुझे कुछ भी फिगर आउट नहीं करना है। या हमारा जो कॉन्शियस माइंड है ना, बहुत आगे बढ़ता है कि चलो कुछ फिगर आउट करना है। यहाँ पे कुछ फिगर आउट नहीं करना है, नथिंग, ठीक है। अगर वहाँ कुछ ट्रिगर्स आपको फील हो रहे हैं तो उन्हें हील करना है। हीलिंग मतलब लेट गो द एनर्जीज व्हिच इज नॉट सर्विंग यू। वहाँ पे प्यार, लव, कंपैशन लाना है अपने अंदर और जस्ट रिलीज करना है। जस्ट रिलीज करना है, कुछ भी फिगर आउट नहीं करना है। किसी को कभी जजमेंट में आकर सामने वाले को सही, कहीं खुद को सही, कहीं उसको गलत, कहीं खुद को गलत, इसमें पढ़ना ही नहीं है। इसमें हमारा माइंड बहुत नंबर 1 है। और एक फैक्ट और बताती हूँ मैं आपको, जब भी आपकी पास्ट के इवेंट्स हैं आप उनको याद करोगे तो आज के डेट में आपका जो देखने का प्रोस्पेक्टिव है, ठीक है, आपका जो नज़रिया है और आपकी जो थॉट प्रोसेस है, अकॉर्डिंगली आप उसको देखोगे। तो हर बार आपका जो पास्ट इंसिडेंट होगा ना, आपको वो अलग प्रोस्पेक्टिव से नजर आएगा, ठीक है। तो फैक्ट ये है कि उस समय क्या हुआ था, आप हर बार उसको अलग एंगल से देखोगे। हर बार एक नई स्टोरी रहेगी। तो इस स्टोरी को ही कट करना है, इसको जस्ट रिलीज करना है। वो सर्व नहीं करता है। अगेन वहाँ से कुछ इमोशन बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहा है तो उसको हील कर लो। दैट्स इट। अगर आपको फील हो रहा है कि उस इंसिडेंट में ऐसा कुछ हुआ था जहाँ आपकी डिसरिस्पेक्ट हुई थी, या आपके साथ बिट्रायल हुआ था, या आपको वैल्यू नहीं की गई थी, आपने अनवर्दी फील किया, और क्या जनरली होता है उसके अंदर नॉट गुड इनफ की फीलिंग थी, तो वहाँ सब जगह अपने इनर चाइल्ड को प्यार दो और ये सच दो कि भगवान के बच्चे हैं हम हमेशा वर्दी है ऑल गुड के लिए। दैट इज द फैक्ट, दैट इज द ट्रुथ। ओके, थ्रॉट चक्र बैलेंस करना है ना, सच बोलना चालू करो। और सबसे बड़े सच ये है कि हम गुड इनफ है फॉर ऑल गुड। वी आर वर्दी फॉर लव, वी आर वर्दी फॉर एबंडेंस। ओके, हर एक पर्सन गुड इनफ है हर गुड के लिए, ठीक है। हर एक इंसान कैपेबल है पूरी तरह से प्योर कॉन्शियसनेस में आने के लिए और गॉड के साथ परफेक्ट यूनियन में आने के लिए। हर एक इंसान कैपेबल है। भगवान ने ये पावर सबको दिया है और साथ में दे रखी है फ्री व्हील, जिसका इस्तेमाल हम जिस तरह चाहे कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए कहते हैं ना, हमेशा चॉइस पावरफुल है। तो मेरे गुरु हैं जयफन शलिया, वो तो हमेशा कहते हैं कि चॉइसेस आर मोर पावरफुल देन एनीथिंग, एनी कर्मा, एनी कॉन्ट्रैक्ट। दैट इज द ट्रुथ, दैट इज द ट्रुथ। कर्मा मतलब एक्शन, एक्शन मतलब चॉइसेस, कि आपने जो पास्ट में जो भी एक्शंस लिए हैं या अभी जो एक्शन ले रहे हो वो आपकी चॉइस पे तो ले रहे हो, है ना। तो आप उसको चेंज कर सकते हो। उसको चेंज किया तो प्रेजेंट चेंज, प्रेजेंट चेंज तो फ्यूचर चेंज, राइट। तो आपको या तो फिर उसी साइकिल में चलना है तो फॉरगिवनेस मत कीजिए, क्योंकि वही एनर्जी आप देते रहोगे, रिसीव होती रहेगी।
देते रहोगे, रिसीव होती रहेगी, है ना। गिव एंड टेक चलता रहेगा। यहीं पे हम जैसे कहते हैं ग्रेस में आना। ग्रेस में आना मतलब क्या है? ग्रेस में आने का मतलब यही होता है लेट गो करना, ठीक है। और कितनी भी बड़ी इंसिडेंट हुई हो, इवन आप, मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने काफ़ी कुछ हील किया है खुद के अंदर और फॉरगिवनेस कर पाई हूँ, ठीक है। मैंने अपने अंदर कई सारे छोटे बड़े ट्रॉमास भी हील किए हैं। ट्रॉमा का वर्ड मैं यूज़ करती हूँ तो लोग घबराने लगते हैं। घबराने की बात नहीं है, हकीकत ये है कि हर एक इंसान में छोटे बड़े ट्रॉमा ऑलरेडी मौजूद है, हर एक इंसान में है, कोई कबूल करे या ना करे, और हर किसी को कहीं ना कहीं हीलिंग की ज़रूरत होती है। पर कुछ लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं एंड जस्ट दे नंब आउट एंड दे डोंट वर्क ऑन दैट। और कुछ लोग उसको अवेयरनेस में आ जाता है, वो उस पर काम कर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई कम और ज़्यादा हो गया, इट इज़ देयर जर्नी, उन्होंने इस तरह से चूज़ की है अपने फ्री विल के साथ, तो इट्स ओके। जब उनको, उनकी सोल को, उनको गाइडेंस आएगा कि काम करना है तो वो कर लेंगे, राइट। तो इसी के नोट के साथ मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि इट इज़ योर चॉइस कि फॉरगिवनेस करना है या नहीं। अगर नहीं आती तो इट्स ओके, गॉड को बोलो गॉड मुझे फॉरगिवनेस करना नहीं आता है, मुझे पास्ट लेट को करना नहीं आता है, आप सिखाइए, आप सिखाइए और आप करवाइए, मैं आपको सरेंडर हूँ। सरेंडर मतलब गॉड फिर जो स्टेप बताएंगे वो स्टेप लेना है, ठीक है, विथ फुल ट्रस्ट एंड फेथ के साथ। क्योंकि गॉड की तरफ से जब स्टेप्स बताई जाती है, जैसे हम डिवाइन ऑर्डर कहते हैं, वो हमेशा एक या दो स्टेप्स बता दी जाती है, जब आप वो लेते हो तब दूसरी रिवील होती है। और इसका मेरे को बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है। जैसे आज ही मेरा एक कोर्स मैंने कंप्लीट किया, जो फेसबुक पे फ्री कोर्स डाला था, जैसे वो कंप्लीट हुआ मेरे को नेक्स्ट स्टेप रिवील हो गई कि अब मुझे क्या करना है, अंडरस्टैंड। तब तो मेरे पास कोई क्लैरिटी नहीं थी। तो इस तरह से आपकी स्टेप्स रिवील होती रहती है। तो ट्रस्ट द प्रोसेस एंड लेट गो कीजिए, लेट गो कीजिए और अपने आप को फ्री कीजिए उन कॉर्ड से, उन नेगेटिव कॉर्ड से, उन नेगेटिव साइकिल से, उन पैटर्न से। थैंक यू।